जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी अड्डा पे। दोस्तों, कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आशा करता हूं कि अच्छी चल रही होगी। आप लोग मस्त एकदम बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। आइए दोस्त, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्त, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, प्रवासी भारतीय दिवस की 2023 वाली बैठक कहाँ होगी? तो ये होगी इंदौर में। एक कैसरे नंबर की बैठक है, तो 17वीं है। ठीक, हालांकि क्रम नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है कि 2023 की जो बैठक है, 2023 की प्रवासी भारतीय दिवस वाली, ये कहाँ पे हो रही है? इंदौर में। ठीक, प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, तो इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक, आइए दोस्त आगे देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। विश्व जल दिवस 22 मार्च। पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल और जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है दोस्त। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस जो है ये 22 मई को मनाया जाता है। अभी ये पेट में पूछा था दोस्त। अनीला और छलानी, ये आपको हम ट्रिक बताएंगे। इससे क्या होगा, देखिए दोस्त, ये होगा अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को कर देता है लाल। नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल। क्वेश्चन पूछता है छलानी जो है, ये इस जो क्षार जो है ये लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीला। ठीक, ध्यान रखिएगा। जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है, जैसे पानी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब और किसने किया था? तो इसका कुमार गुप्त प्रथम किए थे। कौन किया था? कुमार गुप्त प्रथम। प्रथम और द्वितीय करके देगा ऑप्शन में, कंफ्यूज मत होइएगा, प्रथम है। ठीक, अनुच्छेद कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, आइए देख लेते हैं, जो हर एग्जाम में पूछते हैं बार बार। जैसे आर्टिकल 52 है, राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल 61 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। महाभियोग की प्रक्रिया है आर्टिकल 61 में। राष्ट्रपति पर क्या है? महाभियोग। प्रेसिडेंट महोदय पर महाभियोग, महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर। आर्टिकल 76 क्या है? महान्यायवादी, महान्यायवादी। सर्वोच्च विधिक अधिकारी, जो सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, लॉ ऑफिसर होता है भारत का, वो महान्यायवादी होते हैं। ये लोकसभा और राज्यसभा अर्थात दोनों सदनों में जो है भाग ले सकते हैं, लेकिन मत देने का इनको अधिकार नहीं है। ठीक, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट महोदय का द्वारा अध्यादेश जारी किया जाना, अध्यादेश जारी करना, जारी किया जाना किस में है? आर्टिकल 123 में है। ठीक है, और राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल का अध्यादेश जारी, उसको राज्यपाल, देखिए 123 है ये ना, इसी को उल्टा कर दीजिए तो 213, राज्यपाल का अध्यादेश जारी किया जाना, राज्यपाल। ठीक, आर्टिकल 148 महालेखा परीक्षक कैग, CAG। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का गठन है, वित्त आयोग का गठन। इसमें है आकस्मिक निधि, आर्टिकल 266 में है संचित निधि, 267 में है आकस्मिक निधि, 266 में है संचित निधि, संचित निधि। और आकस्मिक निधि किस में है? 267 में है। तो 266 है, 267 में संचित निधि, 252 में क्या है दोस्त? राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किस में है? अनुच्छेद 352 में। ठीक, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्त? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को।
9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। माना कि प्रश्न इजी है लेकिन बार बार एग्जाम में पूछता है। सेकंड बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, अर्थात 2 दिन बाद। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष, अस्थायी नहीं, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? एग्जाम में पूछता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक। सचिव के कौन थे? इस समय ट्रेंड में चल रहा है, सचिव पूछता है। संविधान सभा में सचिव किसको नियुक्त किया गया था? ये कौन थे? संविधान सभा में दोस्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, संविधान सभा के जो सचिव थे वो कौन थे? तो संविधान सभा के सचिव थे एच वी आर आयंगर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी संविधान सभा में? 15 थी। प्रारंभ में 9 थी, बाद में 15 हो गई, तो ध्यान रखिएगा 15 ही है थी। क्वेश्चन में आएगा ऑप्शन 15 ही, अगर को सवाल आए पूछेगा आपसे तो 15 ऑप्शन लगाइएगा। राष्ट्रीय झंडा कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय झंडा तिरंगा अपनाया गया था। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेवी कृपलानी। तदर्थ झंडा समिति के अगर अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगाइएगा। हरिजन पत्र, हिंद स्वराज और इंडियन ओपिनियन, ये सब महात्मा गांधी के हैं, महात्मा गांधी के हैं। ठीक। मूल कर्तव्य संविधान में किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 51 का क में। मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्त? रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी को मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे, किसके सिफारिश पे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। मूल अधिकार का उल्लेख संविधान में कहाँ पे है? तो मूल अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका प्रावधान है। संविधान के किस्म कहाँ है भैया? संविधान के भाग 3 है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। ठीक। किस देश से लिया गया मूल अधिकार? यूएसए के संविधान से लिया गया है, अमेरिका से। धन विधेयक पेश होता है ओनली, केवल लोकसभा में, केवल लोकसभा में धन विधेयक पेश होता है। ठीक दोस्त, राज्यसभा में इसे नहीं पेश किया जाता क्योंकि राष्ट्रपति के, धन विधेयक राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही पेश किया जाता है। राष्ट्रपति त्यागपत्र अपना किसे देंगे? तो राष्ट्रपति त्यागपत्र देंगे दोस्त उपराष्ट्रपति को। किसे देंगे? उपराष्ट्रपति को। ये अपना त्यागपत्र इनको देंगे, ये अपना त्यागपत्र इनको देंगे। और लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र किसे देगा? उपाध्यक्ष को। लोकसभा के उपाध्यक्ष जो होते हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष जो होते हैं वो ये उनको अपना त्यागपत्र देंगे। यानी वही कंडीशन ये है कि ये इनको देंगे, ये भी अपना त्यागपत्र इनको देंगे। ठीक है दोस्त, आइए आगे देखते हैं।